आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको एआई की ताकत की एआई कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ विस्पर टूल का। मान लीजिएगा आपका कोई यूट्यूब चैनल है जैसे कि मेरा है, या फिर आपको एक काम करना है कि एक पर्टिकुलर ऑडियो है कि कोई आपका ऐसा कंटेंट क्रिएटर होगा दूसरी कंट्री का, चाइना जापान का मान लीजिए, और आपको चाहिए कि यार ये बंदा बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है क्योंकि मैंने इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तो यार ये जो वीडियो कंटेंट होगा इसका ये भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसमें तकलीफ हमें क्या हो जाती है कि हमारे पास जो ऑडियो आती है वो उनकी नेटिव लैंग्वेज में आती है, जैसे कि चाइनीज़ हो सकती है, जापानीज हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है कि यदि मैं एक ऐसा प्रोग्राम आपको लिख के दूं जिसमें केवल 6 लाइन की कोडिंग है आपके पास, और 6 लाइन के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये लैंग्वेज कौन सी है, प्लस वो जो लैंग्वेज होगी उसको हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर पाए। किसी भी लैंग्वेज को, जैसे आप चाइनीज को हिंदी में कर सकते हैं, चाइनीज को इंग्लिश में कर सकते हैं, चाइनीज को जापानीज में कर सकते हैं, या किसी भी लैंग्वेज को किसी भी अदर लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लैंग्वेज कन्वर्शन हो जाता है। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ओपन एआई का विस्पर टूल। याद रखिएगा, मैंने इससे पहले ये वाली वीडियो जो आपको दिखाई थी ये ऑलरेडी विस्पर की बनी हुई है, जिसमें हम ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट निकालते हैं कि यार ऑडियो के अंदर क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं। पर उस केस में क्या होता था, जो भी मैं बोल रहा हूँ केवल उसका कैप्शन जनरेट होता रहता था। लेकिन अब हम ट्रांसक्राइब नहीं कर रहे, अब हम ट्रांसक्राइब के साथ साथ ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आइए केवल 6 कोडिंग की लाइन पे हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक कोड डेवलप कर सकते हैं, और जिसमें हम कैप्शन जनरेशन के साथ साथ उसको ट्रांसलेट भी कर देंगे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपना ओपन एआई का विस्पर। तो हमने एक बार इसको इंस्टॉल कर दिया है, पिप इंस्टॉल कर दिया है। उसके अलावा हम यूज करेंगे पाईट्यूब। पाईट्यूब का यूज होता है जब भी हम पाइथन के अंदर हम यूट्यूब की कोई वीडियो या उसके रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल करने वाले होते हैं। तो इस समय हमें ये दोनों चीजें इंस्टॉल करनी होती हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब देखिएगा अगली लाइन पे मेरे को क्या करना है। अब मुझे एक मैं एक यूट्यूब वीडियो लेता हूँ और उसके अंदर मैं यूज करता हूँ पाईट्यूब को। तो पहले तो मेरे को मैंने इंस्टॉल कर दिया, इंपोर्ट कराना पड़ेगा इससे पहले। तो मैं करता हूँ इंपोर्ट पाईट्यूब एज पीटी। तो इसमें मैंने पाईट्यूब को एज पीटी इंपोर्ट करवा दिया है। दूसरा मैं कर देता हूँ इंपोर्ट विस्पर। तो मैंने दोनों लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। अब लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर दी, तो अगला लाइन ऑफ कोड क्या होना चाहिए कि अगला लाइन ऑफ कोड की जो मेरा यूट्यूब की जो वीडियो है ना, उसका मेरे को पता चल जाए कि कौन सा वीडियो है और किस वीडियो को मेरे को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा पाईट्यूब का ही। और पाईट्यूब के अंदर मेरे को यूट्यूब लिखना होगा, यूट्यूब। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं यूट्यूब के वीडियो का लिंक देने वाला हूँ। अब इसके अंदर मेरे को उस यूट्यूब के वीडियो का लिंक डालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, मैं अपने चैनल में जाता हूँ और कोई भी छोटी वीडियो इसमें देख लेता हूँ। देखिए छोटी बड़ी वीडियो कोई सी भी आपकी ये चीजें हो जाएंगी। जैसे कोई बड़ी वीडियो का ही लिंक ले लेता हूँ। तो मैंने एक बड़ा अच्छा लेक्चर लिया था कि कंप्लीट पांडास का ट्यूटोरियल था, उसका मैं एक शेयरेबल लिंक ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जितना लंबा वीडियो होगा उतना ज्यादा समय लेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब मैं एक स्ट्रीम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब स्ट्रीम का काम क्या होगा, ये हमारा जो फिल्टर करेगा यूट्यूब को, सिर्फ ऑडियो को। हमारा वो कह रहा है कि मेरे को यूट्यूब का सिर्फ ऑडियो दे दो, तुम वीडियो को मत छेड़ो। तो ये ऑडियो एक्सट्रैक्ट करेगा, और इसी सेम चीज से ये जो सेम कोड है इससे आप अपनी कोई भी यूट्यूब की फाइल को या वीडियो की फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं MP3 में भी। तो यूट्यूब डॉट स्ट्रीम्स, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, स्ट्रीम्स डॉट फिल्टर। फिल्टर मैंने लगा दिया। अब मैं इसमें फिल्टर में बताऊंगा कि मुझे ओनली ऑडियो फाइल चाहिए। ठीक है, ओनली ऑडियो, इसको मैं दे देता हूँ ट्रू। तो ये हमारी 2 लाइन की कोडिंग होगी। अब मेरे को ये मैंने ये तो ली, लेकिन अब मुझे इसको डाउनलोड करना है। अब मुझे जो यूट्यूब की जो MP3 में कन्वर्ट हो रखी है इसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्ट्रीम के अंदर एक मेथड होता है डाउनलोड का। ठीक है, ये हम डाउनलोड का मेथड हम यूज करेंगे। और इसमें अब हमें फाइल नेम, कोई फाइल नेम होगा ना, मैं कुछ नेम देना चाह रहा हूँ उस फाइल का, तो वो मैं यहाँ दे देता हूँ। तो मैं इसको सिंपल audio.mp3 दे देता हूँ। ठीक है, audio.mp3 मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये हमारी 3 लाइन की कोड होगी।
अब देखिए यहाँ पे रनिंग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ये चीज़ें कर लेगा। तो ये सेम कोड आपका इसके लिए भी हो गया कि आपको वीडियो से ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक नई फाइल audio.mp3 करके ऐड हो गई है। हमारा MP3 यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो अब मेरे को क्या करना है, मैं एक मॉडल बनाता हूँ अपना। मॉडल के अंदर मैं क्या करता हूँ, विस्पर को कॉल करता हूँ। और विस्पर के अंदर हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होती है, एक मेथड होता है, उसको कहते हैं लोड मॉडल। तो मैं उसको कॉल करता हूँ। लोड मॉडल के अंदर मेरे को मॉडल लोड करना है। अब क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ अभी क्या कहते हैं, स्मॉल, छोटा होगा। तो क्योंकि मैं अभी यूज कर रहा हूँ कोलैब की नोटबुक, तो कोलैब की नोटबुक में ना बड़ी सीमित इसमें जीपीयू वगैरह मिलती है हमें। ठीक है, यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बड़ा सीमित यहाँ पे सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीमित मिलते हैं। तो इस वजह से मैं ये यूज नहीं करना चाह रहा हूँ कि यार कोई लार्ज मॉडल को यूज करूँ या अदर मॉडल को यूज करूँ। तो छोटा मॉडल यूज कर रहा हूँ। आप अगर चाहें, अगर आपका जो सिस्टम होगा काफी हैवी होगा तो वो चल जाएंगी। तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, जितना अच्छा मॉडल आप यूज करोगे ना उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए मैं एक बार मैं पहले इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मॉडल को लोड करेगा। उसके बाद मैं एक, जब तक ये लोड हो रहा है, मैं एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने रिजल्ट स्टोर करूंगा। अब मैंने देखिए मॉडल ऑलरेडी ऊपर बना दिया है, तो मैं मॉडल के अंदर क्या करता हूँ, ट्रांसक्राइब करके एक फंक्शनैलिटी होती है, ट्रांसक्राइब। ठीक है, इसको मेरे को यूज करना है और मैं इसके अंदर अपना ऑडियो फाइल दे देता हूँ। तो मेरे ऑडियो फाइल का क्या नाम था, audio.mp3। ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो जब मेरे को ये ऑडियो फाइल मिल गई, अब मेरे को इसके बाद क्या करना है, मेरे को सिर्फ एक और चीज लिखनी है, FP। ये इसके ना क्या कहते हैं, इसके अंदर कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती है। FP16 इक्वल्स टू फॉल्स। ये होता है कि कौन से फ्रेम में आपको आपका डेटा चल रहा होगा, और इसमें अलग अलग चीजें सेटिंग होती है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप FP16 को फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, अब मेरा टास्क मेरे को डिफाइन करना है कि यार मेरा टास्क क्या है। तो टास्क मेरा था ट्रांसलेट करने का। तो मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेट। अब जब मैंने एक बार इसको ट्रांसलेट लिख दिया, उसके साथ मैं वर्बोस भी दूंगा। वर्बोस क्या होगा ना, जैसे जैसे वो ट्रांसलेट करता जाएगा वैसे वैसे वो यहाँ पे बताता जाएगा कि यार क्या क्या ट्रांसलेट हो गया, क्या क्या ट्रांसलेट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वर्बोस इक्वल्स टू ट्रू। अब इसके अलावा मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को। और रिजल्ट के अंदर मेरा जो भी टेक्स्ट आ रहा है ना, मैं उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा हमारा मॉडल चल गया। अब देखिएगा कितने लाइन की कोडिंग थी हमारे पास, 3 लाइन यहाँ आई, एक लाइन ये और एक लाइन, दो लाइन यहाँ पे, मैक्सिमम 6 लाइन की थी कोडिंग। अब ये धीरे धीरे करके हमें थोड़ी देर में रिजल्ट देने लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और यदि आप और बढ़िया मॉडल यूज करेंगे तो उससे बढ़िया आपको रिजल्ट आएंगे। देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, डिटेक्टिंग पहले हर एक 30 सेकंड, आपकी जो ऑडियो होगी ना उसको हर एक 30 30 सेकंड के अंदर के भाग में बांटेगा ये। तो सबसे पहले उसने डिटेक्ट किया कि लैंग्वेज कौन सी है इस ऑडियो की, क्योंकि आपको पता है मैं सारी यूट्यूब वीडियो जो अपनी हिंदी में बनाता हूँ। तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये लैंग्वेज है हिंदी। अब वो क्या करेगा, अब वो उसने एक बार हिंदी डिटेक्ट कर लिया, तो अब वो इसको ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने यहाँ कोई अदर लैंग्वेज नहीं दे रखी। अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता कि मुझे ये चाइनीज में चाहिए तो चाइनीज में दे देता है। अब मेरी जो सेम जो मैंने बोला है ना, उसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर दे रहा है कि इन पाइथन पैंडास आर इंपॉर्टेंट एज आवर AIML। ठीक है, तो इसी तरीके की ऑडियो है। अब मैं थोड़ा सा ना आपको इसके साथ साथ ना ऑडियो भी प्ले करके दिखाता हूँ, और इसके साथ साथ आपको ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इनको भी दिखाता हूँ। तो आप कंपेयर कीजिएगा कि कितना एक्यूरेट ये मॉडल काम कर रहा है। अगर पाइथन में पेंडास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे AIML में स्टैटिक्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं हम, और ये एक तरीके से की नींव है AIML के लिए। तो यदि आपको पाइथन पाइथन में पाइंडास लाइब्रेरी नहीं आती, तो ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में पाइंडास ट्यूटोरियल के बारे में। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में हम क्या कवर करेंगे कि व्हाट इज पेंडास, पेंडास क्या होता है, किस तरह से हम डेटा सेट की मैनिपुलेशन करते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसमें, मिसिंग वैल्यूज कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, हम कैसे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम को, ग्रुप बाय फंक्शन का यूज क्या हो सकता है, डेटा सेट क्या होता है, किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं पेंडास को। तो ये सारे फंक्शन हम यूज करने वाले हैं आज इस ट्यूटोरियल में। ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। तो देखिएगा आपने कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल है। हाँ, इसमें कुछ खामियां ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है इसकी, और बहुत इजीली ट्रांसलेट कर लेता है ये। तो यदि आप कोडिंग बैकग्राउंड से, आप डेवलपिंग बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। मैं इस जो अपनी रैपो गिटहब रैपो में इसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, और केवल केवल कोलैब भी फ्री होता है आपका।
कोई आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रन कर देना है, और आप भी एज अ प्रो प्रोग्रामर आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। अभी इसको, क्योंकि ये जो वीडियो है 1 घंटे से ऊपर की है, तो ये रन होते हुए बहुत टाइम लेगा। अभी केवल 2 मिनट तक का इसने रन किया है, ठीक है, 241 सेकेंड्स का। तो ये काफी टाइम लेगा, पर ये धीरे धीरे करके सारे टास्क हमारे करते हुए जा रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि कोई जानकारी अन्य चाहिए है या किसी और अन्य टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।